हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इसमें हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट ट्रम्प के पागलपंती के चलते मैक्सिमम चीज़ें उन्हीं के ऊपर फोकस करनी यहाँ पे पड़ती है। बाकी टॉपिक्स थोड़े रह जाते हैं, बट कोई बात नहीं। अभी इस वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे सारी चीज़ों को कवर करने के साथ साथ। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट क्या चल रहा है, तो आप देख सकते हैं अभी ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है एंड फिलहाल की सिचुएशंस ऐसी है कि खबरें कभी भी आ सकती है, मार्केट इधर से उधर कभी भी हो सकता है। फिलहाल तो 100 पॉइंट की गिरावट अमेरिकन मार्केट में देखने को मिल रही है, नॉट अ बिग डील। एंड नेस्डैक की अगर बात कर ले तो वो भी फ्लैटिश परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक ही चीज़ के ऊपर फोकस हर कोई रख रहा है, टैरिफ। ठीक है, टैरिफ को लेकर बात करें तो 14 कंट्रीज़ के ऊपर टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट हम लोगों ने कल देख लिया। आज के दिन पहले वीडियो में भी हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली। मुद्दे की बात रहती है कि भाई इंडिया को लेकर क्या अभी तक कोई खबर आ रही है, तो दोस्तों अभी भी कहना चाहूँगा मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी तक तो कोई खबर देखने को आप नहीं मिल रही। वीडियो क्लोज होते होते हम लोग थोड़ा वापस चेक करेंगे कि कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। हाँ, बट एक पॉइंट नया वाला हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रहा है एंड दोस्तों वो है ब्रिक्स को लेकर। अभी आप बोलोगे नया वाला पॉइंट क्या, हमें पता है भाई। ब्रिक्स के ऊपर वो बता रहे थे कि 10% का टैरिफ लग सकते हैं। तो दोस्तों अभी उन्होंने बोला है कि ब्रिक्स के ऊपर तो 10% हम टैरिफ लगाएंगे ही, जो भी ब्रिक्स के मेंबर है। मतलब पहले क्या बोल रहे थे कि जो भी एंटी अमेरिकन पॉलिसीज बनाएंगे एंड उनको सपोर्ट करेंगे उनके ऊपर एडिशनल 10% टैरिफ लगेगा। अब नहीं, अब अगर आप ब्रिक्स के मेंबर हो तो आपको 10% टैरिफ यहाँ पे देना पड़ेगा और इसका अनाउंसमेंट मैं जल्द करने वाला हूँ। ये एक नई बात फिलहाल तो ट्रंप ने सामने यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, देन दोस्तों अभी हम लोग आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद वापस चेक करेंगे कि कोई नया अपडेट आया है कि नहीं। फिर JSW एनर्जी की बात करेंगे दोस्तों, तो JSW एनर्जी आप देख सकते हैं दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के हिसाब से अगर बात करें लगभग 261 मेगावाट कमीशन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन NSDL के IPO का अगर कोई इंतजार कर रहा है दोस्तों, तो 31 जुलाई लिस्टिंग से रिलेटेड डेडलाइन हम लोग को देखने को मिल रही है। क्या इसके पहले क्या कोई अनाउंसमेंट आएगा कि नहीं, क्योंकि काउंटडाउन तो स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है। रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो मीट कर पाएंगे कि नहीं, तो ये NSDL के IPO को लेकर आप ज़रूर फोकस में इन चीज़ों को रख सकते हो। देन मरीन इलेक्ट्रिकल्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनको लगभग 14 करोड़ के आसपास का कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन दोस्तों अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अदानी ग्रुप का आपको पता ही है फाइनेंशियल ईयर 26 जो करंटली चल रहा है, $5 बिलियन का फंड रेजिंग का ये प्लान लेकर चल रहे हैं। और इसका अर्थ बहुत ही क्लियर है दोस्तों, कंपनी और $2 बिलियन का यहाँ पे फंड रेजिंग का प्लान इसी साल हम लोग को करते हुए देखने को मिलने वाली है। फंड रेजिंग से रिलेटेड चीज़ें अदानी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। यस, अदानी ग्रुप को फंड रेजिंग के लिए रोकने के लिए ही काफ़ी सारे हम लोग को कोशिशें होती हुई देखने को मिल रही थी। भाई हिंडनबर्ग की बात कर ले, जॉर्ज सोरोस की बात कर ले, मल्टीपल जो भी अटैक्स होते हुए देखने को आप मिल रहे थे, फाइनेंशियल अटैक की बात कर ले, वो इसी से रिलेटेड होती थी। क्योंकि अगर आपको किसी के भी बिजनेस को उड़ाना है, खत्म करना है, गिराना है, तो फंड रेजिंग रोक दो। ठीक है, अल्टीमेटली फंड्स ही सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहते हैं। एंड फिलहाल जब भी हम लोगों ने देखे अदानी ग्रुप बड़े फंड रेजिंग के लिए जाता है, कुछ ना कुछ बैक एंड पे चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिलती थी। नहीं तो अमेरिका से रिलेटेड वो ब्राइबरी केस से रिलेटेड कोई अपडेट आता था। तो इसलिए फंड रेजिंग की जब भी खबर आती है, अदानी ग्रुप हमेशा अलर्ट मोड पे देखने को मिलता रहता है। देन अदानी पावर की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो इनका 4000 करोड़ का जो है एक्विजिशन हम लोग को विदर्भा पावर से रिलेटेड देखने को मिल रहा था, तो वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे FIS-DIS एक्टिविटीज़। तो FIS की बात करें तो आप देख सकते हो 40 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग देखने को मिले, जो कि कुछ भी नहीं है। DIS की बात करें तो 1330 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग उन्होंने यहाँ पे की है। नो डाउट हम यहाँ पे कह सकते हैं टैरिफ के चलते, ट्रेड डील के चलते काफ़ी अनसर्टिनिटी है। उसके पहले FIS की ओर से एकदम प्रॉपर तरीके से कोई डायरेक्शन वाला मूवमेंट आना थोड़ा सा मुश्किल यही यहाँ पे लग रहा है। टाइटन की बात करेंगे दोस्तों, तो टाइटन के Q1 के अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल गया और जैसे अपडेट आ गए स्टॉक ने 5 से 6% की गिरावट यहाँ पे दिखा दी। अपडेट की अगर बात करेंगे तो आप देख सकते हो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ एंड साइड में कितने स्टोर्स इन्होंने ऐड किए हैं और ये टोटल स्टोर्स, इसका डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ज्वेलरी सेगमेंट की बात कर ले तो इसमें तो आपको पता ही है तनिष्क, उसमें हम लोगों को लगभग 17% की ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ देखने को मिल रही है। कैरेटलेन जो इन्होंने हाल ही में ही खरीदा था उसमें 38% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वॉचेस की बात कर ले जिसमें सोनाटा, टाइटन, फास्ट्रैक देखने को मिल जाते हैं, उसमें 23% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। आई केयर की बात कर ले, टाइटन प्लस आप सब लोगों को पता है आई प्लस 12% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और इमर्जिंग बिजनेस की बात करें तो 36% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल में 49% की यहाँ पे ग्रोथ है। कुल मिला के कंज्यूमर बिजनेस में टाइटन में 20% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो किसी भी एंगल से खराब यहाँ पे नहीं है। ऊपर से अगर आप देखोगे
लगभग 10 स्टोर्स टाइटन यहाँ पे ऐड किए हैं। बट अगर आप चेक करोगे जो उनका आयकर का बिजनेस है वो लग रहा है इतना कुछ खास नहीं कर रहा है। 20 स्टोर्स इन्होंने बंद किए हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं कि इधर 19 खोले हैं, 10 खोले, 9 खोले हैं, ठीक है। 19 वो इसका ये था बाइफर्केशन था 10+9 करके, एंड टोटल स्टोर का भी आंकड़ा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या यहाँ पे हो गई दोस्तों, सेम जो ट्रेंड में हम लोग को देखने को मिले कि ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हम लोग को देखने को मिल चुकी है, एंड यही चीज़ मार्केट को थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई एंड स्टॉक 5-6% गिर गया। लोधा बिल्डर्स की बात करेंगे, मैक्रोटेक डेवलपर्स की अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने भी Q1 का अपडेट सामने रखा है जहाँ पे 10% की ग्रोथ देखने को मिली है। सेल्स कितने हो चुके हैं, 4450 करोड़। ऑब्वियसली हम प्री सेल्स की बात करें, अगर आप डेटा चेक करोगे यहाँ पे प्री सेल्स कितना 44.5, वही 4450 करोड़ देखने को यहाँ पे मिल चुका है, 10% की ग्रोथ। एंड कलेक्शन की बात करें तो 2880 करोड़ के आसपास का कलेक्शन देखने को मिल चुका है, जो कि ईयर ऑन ईयर 7% का हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे टाटा मोटर के दिन थोड़े से खराब यहाँ पे जा रहे हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इनके भी Q1 के अपडेट्स यहाँ पे सामने आ गए, जहाँ पे आप देख सकते हो 9% डिक्लाइन टोटल ग्लोबल सेल्स में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अगर एग्जैक्ट डेटा अगर आपको चाहिए हर एक लेवल पे तो वो भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो। जैसे कि ग्लोबल होलसेल में अगर हम लोग कमर्शियल व्हीकल की बात कर ले तो वहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है, टाटा मोटर का 6% गिरावट है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग ग्लोबल होलसेल टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल का डेटा की बात कर ले Q1 का, तो उसमें कितना है, 10% की गिरावट है, लोअर 10% आप देख सकते हैं कंपैरिजन के हिसाब से। देन ग्लोबल होलसेल JLR की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 11% की गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। सो अगर JLR बात करें, PV की बात कर ले, CV की बात कर ले, सब कुछ टोटल करके अगर हम लोग बात कर ले तो क्या नज़र आ रहा है, 9%, लोअर बाय 9% हम लोग को पिछले फिनेंशियल ईयर 25 का Q1 के डेटा के हिसाब से बात कर ले तो ये इनका टोटल ग्रुप का ग्लोबल होलसेल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जो कि 9% हम लोग को डिक्लाइनिंग मोड में देखने को मिल रहा है। सो टाटा मोटर थोड़ा सा टफ टाइम से ही यहाँ पे गुजर रहा है, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाई थी। देन जेन स्ट्रीट की अगर बात कर ले दोस्तों, सेबी को लेकर जैसे कि पता ही है कि 21 दिन का टाइम दिया गया है जेन स्ट्रीट को, भाई आपको रिप्लाई यहाँ पे देना है। सो रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने यहाँ पे आ रही है दोस्तों कि जेन स्ट्रीट यहाँ पे कंटेस्ट करेगा, मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं शायद से लीगल बैटल यहाँ पे लड़ सकता है। वो यहाँ पे एक्सेप्ट यहाँ पे शायद से नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने कोई मैनिपुलेशन किया है, ठीक है। तो फिर वो तो कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि मैनिपुलेशन किया है कि नहीं किया है, फिर वो सेबी को प्रूव करना पड़ेगा। ये खबर फिलहाल तो रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिल रही है। कोटक की बात करें क्यों भागा, तो ऑब्वियसली इनके Q1 के नंबर्स यहाँ पे मार्केट को पसंद, यहाँ पे आगे थोड़ी सी स्टेडी ग्रोथ नजर आ गई, इसी चीज़ के चलते तेजी देखने को मिली है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने लॉन्च किया है यहाँ पे जो गेमिंग स्टूडियो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसी खबर के चलते हैप्पीएस्ट माइंड फोकस में देखने को मिल रहा था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आखिरी पड़ाव के ऊपर हम लोग वापस यहाँ पे आ चुके हैं। ट्रम्प के टैरिफ से रिलेटेड अगर कोई लेटेस्ट खबर है तो वही आपके सामने रखना चाहूँगा। ये वाला तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि उनका इंटरव्यू यहाँ पे चल रहा है, तो उनको यहाँ पे पूछा गया कि ब्रिक्स की अगर बात कर ले, ठीक है, तो क्या इंडिया के ऊपर भी टैरिफ यहाँ पे लगेगा, तो उन्होंने उन्होंने यहाँ पे बोला है दे हैव टू पे 10%। मतलब क्या है, वो ब्रिक्स के मेंबर तो है इंडिया, तो यस इंडिया को भी वार्निंग इन्होंने यहाँ पे दी है। उन्होंने साफ साफ बताया कि यहाँ पे ब्रिक्स मतलब इंक्लूडिंग इंडिया हैव टू फेस 10% टैरिफ, ठीक है। एंड अल्टीमेटली उन्होंने यही बोला कि भाई डॉलर इज अ किंग, ठीक है। डॉलर इज अ किंग उनको ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है ब्रिक्स में पुतिन के साइड की भी अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो डॉलर को कमजोर करने से रिलेटेड बातें हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। बीच में एक खबर भी आई थी, कौन सा डी-डॉलराइजेशन, कि भाई एक अपनी करेंसी ब्रिक्स लाने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। एंड ट्रम्प ने तो कहा था तभी तो भाई ऐसा कोई करेगा तो 100% टैरिफ लगा दूंगा। फिर बाद में इंडिया ने बोला भाई हमें तो पता नहीं है कि ऐसा कोई ब्रिक्स अपनी करेंसी यहाँ पे लाने की कोशिश कर रही है। सो यही खबरें फिलहाल तो हम लोग को चलती हुई देखने को मिल रही है। देन दोस्तों दो बड़ी खबरें देखने को मिल रही है, उसमें से एक ऑफिशियल खबर हो चुकी है, ट्रम्प ने एक और झटका दिया है, 50% का टैरिफ लगा दिया है कॉपर इंपोर्ट्स के ऊपर। यस दोस्तों ये खबर ऑफिशियली सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी पॉज करके मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया, तो ये बात उन्होंने बोल दिया कि कॉपर का जो भी चीज़ अभी अमेरिका में आएगा 50% टैरिफ यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड दोस्तों यहाँ पे एक और थ्रेट सामने आ रहा है, ये अभी तक हुआ नहीं है बट ट्रम्प ने यहाँ पे दोस्तों वार्निंग दी है। किसकी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 200% टैरिफ फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर, मतलब फार्मा प्रोडक्ट्स के ऊपर दोस्तों जो भी चीज़ें अमेरिका में आती है उसके ऊपर 200% टैरिफ लगाने का धमकी फिलहाल तो ट्रम्प देते हुए देखने को मिला। ये लगा नहीं है, सिर्फ लगा कौन सा है, यहाँ पे कॉपर के ऊपर यहाँ पे लगा है। ये फिलहाल तो खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब इस थ्रेट के चलते आप यहाँ पे कह सकते हो कल फार्मा कंपनीज पैनिक मोड में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। अगर
ट्रंप ने कोई यू टर्न बी टर्न ले लिया, उनको पता ही है, आपको 200 के बदले बोलेंगे अरे गलती से 200, मैं 20 की बात कर रहा था, ऐसा भी वो बोल सकते, कोई भरोसा नहीं भाई इनका। बट अगर उनका स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आया एंड जो वार्निंग उन्होंने दे दी है, अगर आप चाहो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख सकते हो जहाँ पे उन्होंने बोला कि यस मैं फार्मा के ऊपर विचार कर रहा हूँ, 200% टैरिफ लगाने का वो विचार यहाँ पे कर रहे हैं। एंड अगर इसमें अगर स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कल के दिन फार्मा इंडस्ट्री में अगर लाल निशान देखने को मिल जाए तो कोई शॉकिंग बात यहाँ पे नहीं होने वाली। और हमारे बहुत सारे फार्मा कंपनी भाई अमेरिका में ज़बरदस्त लेवल पे बिजनेस करते हैं, तो उनके रेवेन्यू की तो धज्जियां उड़ जाएगी। 200% टैरिफ क्या सीधा बैन ही लगा दो भाई, क्या ही बिजनेस करेंगे 200% टैरिफ में। तो ये एक आखिरी लेटेस्ट खबर देखने को मिल रही है वीडियो क्लोज करने से पहले। सो ठीक है दोस्तों, वीडियो अभी क्लोज कर रहा हूँ। इंडिया के ट्रेड डील को लेकर अभी मैं वीडियो बना रहा था, तभी तक तो कोई ऑफिशियल खबर अभी भी देखने को आप नहीं मिली है। ठीक है, पता नहीं अभी वीडियो अपलोड होते होते आ जाएगी, तो भी मैं आपको चलो कुछ अपडेट्स यहाँ पे दे दूंगा, ट्राई करूंगा मेरे साइड से, कम्युनिटी पोस्ट में आपको बता दूंगा। ठीक है, या फिर लेट नाइट तो चेक कर ही लेंगे कि कोई अपडेट आता है भी या नहीं। ठीक है, वैसे भी 9 जुलाई के लिए अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे बचा नहीं, कोई ना कोई तो अपडेट यहाँ पे आ ही जाएगा। अभी तक जितने भी अपडेट थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए हैं। एंड इसमें सबसे बड़ा शॉकिंग कौन सा पॉइंट था, यस 200% टैरिफ ऑन फार्मा की बात वो कर रहे हैं, और 50% कॉपर के ऊपर तो ऑलरेडी यहाँ पे लगा चुके हैं, ये अनाउंसमेंट वो कर चुके हैं। एंड ब्रिक्स के ऊपर 10% तो वो लगाएंगे ही लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है। सो ठीक है, इस चीज़ को लेकर मार्केट क्या रिएक्ट करता है कल के दिन, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अभी डायरेक्टली मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।